Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Student, as you all know, it's your fifth assignment of science. Student, I describe and explain you whole chapter very well, and I hope you understand that plants play an important role in our daily life, and if there is no plants on earth, there is no life, because plant gave us food, clothes, medicine, fuel, furniture, thus all necessity of life. Now, in our fifth assignment, we take review of all exercises. प्यारे बच्चों, इस पांचवें असाइनमेंट में हम अपने सबक में दी गई तमाम मशकों को दोहराएंगे ताकि आपके जहन में इनसे मुताल्लिक कोई सवाल रह गया हो तो वो वाज़ेह हो जाए. नाउ कम टू आवर फिफ्थ असाइनमेंट. व्हाट्स प्लांट डू फॉर अस. हम अपने असाइनमेंट की तरफ आते हैं क्योंकि असाइनमेंट आपके लिए एक वर्क है, एक टास्क है जो कि आप करते हैं. नाउ कम टू योर असाइनमेंट. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन सब्सटेंस in the presence of sunlight, water and air. आपका जवाब ट्रू है, इसलिए आप ट्रू पे टिक करेंगे. नाउ नंबर 2, वी ईट प्लांट्स फॉर देयर स्टोर्ड फूड. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर, सो यू टिक ट्रू. वी गॉट कॉटन फाइबर फ्रॉम एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स. इसमें आपको बताया गया है कि हम कॉटन फाइबर जो हैं एनिमल से हासिल करते हैं. दिस इज़ रॉन्ग सेंटर, सो यू टिक हियर रॉन्ग. नंबर 4, कोकीन एंड पेनिसिलिन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कोकीन जो कि मलेरिया वगैरह के मर्ज में काम आती है, वो और पेनिसिलिन हम प्लांट से हासिल करते हैं. ये बिल्कुल सही बात है, सो यू टिक ट्रू. नंबर 5, gum is made from the juice of sugarcane plants. गम जो है हम शुगर केन के प्लांट से हासिल करते हैं. दिस इज रॉन्ग आंसर, सो यू टिक रॉन्ग. नंबर 6, तुलसी प्लांट इज मेनली यूज फॉर इट्स फ्रेगरेंस. तुलसी का पौधा उसकी खुशबू की वजह से मशहूर है. नो, दिस इज रॉन्ग, सो यू टिक फॉल्स. नंबर 7, लूटेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवी वेजिटेबल. सलाद का पत्ता पत्तों की सब्जियों में शामिल होता है. दिस इज़ करेक्ट आंसर, सो यू टेक ट्रू. नंबर 8, शीशम प्लांट इज़ यूज टू मेक डाइज एंड सैंड. शीशम का पौधा इत्रियात और कलर बनाने के काम आता है. नो, दिस इज़ रॉन्ग, सो यू टेक हियर फॉल्स. नंबर 9, स्वीट पोटैटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम. स्वीट पोटैटो जो है वो जो तलने की झाल वगैरह होती है, तना होता है, वो स्टेम है. यस, दिस इज़ करेक्ट, सो यू टेक ट्रू. नाउ नंबर 10, ग्रेन आर ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल प्लांट्स. ग्रेन्स दाने बीज वगैरह हमें सीरियल प्लांट से हासिल होते हैं. यस, your answer is true, so you take true. Student, in this exercise आपको मैंने तमाम sentences पढ़कर उसकी उर्दू में तशरीह कर कर बता दिए हैं. So you have no problem to do it. Student, tick true and false is very important for your learning because it's very easy to get your mark in your assessment. Now we come to our second question.
following the fill in the following blanks with the suitable words from the giving option. नंबर 2 में आपको गिविंग ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको फिल करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करने से ये होगा कि आपके सवालात हल हो जाएंगे। नाउ कम टू योर मैच द कॉलम। कॉलम नंबर 1 A एंड B, इसमें आपको सही चीज़ को सही चीज़ से मिलाना है। मेडिसन, सबसे पहला ऑप्शन कॉलम A में मेडिसन है, जो आप कॉलम बी में दी हुई विक्स से मिलाएंगे। नंबर 2 पे आपका ऑयल है, जो आप देख रहे हैं सोयाबीन वगैरह हैं। नंबर 6 ऑप्शन जो है कॉलम नंबर बी में, उससे मिलाएंगे। लीव्स, मतलब जो हम पत्ते वगैरह खाते हैं उसके बारे में आपको बताना है, वो आप नंबर 1 से कॉलम नंबर बी का 1 जो है उससे आपको मिलाना है। शीशम, शीशम की लकड़ी जो है फर्नीचर बनाने के काम आती है, वो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है कॉलम नंबर बी में, उससे आप मिलाएंगे। सीरियल, सीरियल से मुराद गंदम वगैरह के दाने हैं, ये आपको कॉलम नंबर बी में जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है उससे मिलाएंगे। स्टेम, स्टेम मीन तने, वो लास्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन बी का, उससे आप मिलाएंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स जो मैंगो की तस्वीर आपको कॉलम बी में नज़र आ रही है उससे अटैच करेंगे। स्पाइस, स्पाइस हमारे खानों को खुशबूदार बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, तो कॉलम बी में जो 4th ऑप्शन है उससे आप मिलाएंगे। रूट्स, रूट्स मीन जड़ें, आपको पता है रूट्स में हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, रेडिश हुआ, कैरेट हुआ, ये सब रूट्स में आते हैं। तो ये आप कॉलम नंबर बी में दी गई हुई गाजर पे टिक करेंगे। लास्ट है आपका परफ्यूम। परफ्यूम जो है इतरियात वगैरह, ये कॉलम नंबर बी में जो आपको रोज़ प्लांट नज़र आ रहा है उससे आप अटैच करेंगे। स्टूडेंट, आपने ये एक्सरसाइज मेरी बताने की मदद से बड़े आसानी से हल कर लेंगे। इसको मैं दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज कर रही हूँ। मैच द आइटम ऑफ कॉलम ए विद द आइटम ऑफ कॉलम बी, फॉलो द गिविंग एग्जाम्पल्स। आपको कॉलम नंबर ए में दी हुई चीज़ों को कॉलम नंबर बी में दी हुई चीज़ों से मिलाना है। इनमें पहला मेडिसिन था, इसका ऑप्शन विक्स था। नंबर 2 पे ऑयल था, इसमें सीड्स वगैरह दिखाए गए हैं सूरजमुखी के, उससे अटैच करना था। लीव्स, लीव्स में आपको कैबिज शो की गई है, तो आपको कैबिज से मिलाना है। शीशम, शीशम एक लकड़ी है जिससे फर्नीचर तैयार होता है। ये कॉलम नंबर बी में लॉग्स दिखाए गए हैं, लकड़ी के टुकड़े दिखाए गए हैं, उनसे अटैच करना है। सीरियल, सीरियल मीन गंदम, इसमें आपको पाले वगैरह के बीज दिखाए गए हैं, नंबर 2 पर, उससे मिलाना है। स्टेम, स्टेम का आंसर आपका पोटैटो होगा, उससे आपको मिलाना है। Now come to your fill in the blank. Fill the following blanks with the suitable words from the giving option. हमें fill in the blanks में उन ऑप्शन में से वर्ड सेलेक्ट कर लिखने हैं जो कि हमें दिए गए हैं। आपका पहला जो सेंटेंस है इसमें है जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन गिव अस शुगर। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंगो और शुगर केन।
तो आप यहाँ पर शुगर केन को फिल करेंगे। नंबर 2 पे जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ अकीका गिव अस डैश, इसके ऑप्शन हैं गम और रबर, तो आप यहाँ पर गम फिल करेंगे। नंबर 3 सीड्स ऑफ सैमसन गिव अस ऑयल, आपके ऑप्शन थे ऑनियन, जूट प्लांट्स एंड सैमसन, तो आप सीसम को इसमें फिल करेंगे। नंबर 4 पे रोज प्लांट गिव अस सेंट एंड परफ्यूम, ब्लैंक में आपके रोज प्लांट आएगा क्योंकि आपके ऑप्शंस में रोज प्लांट, गार्लिक प्लांट्स और कॉटन प्लांट थे। सारी बात है, हम इत्रियात वगैरह जो हैं गुलाब के फूल वगैरह से हासिल करते हैं, तो यहाँ आप रोज प्लांट लिखेंगे। नंबर 5 पर डैश इज़ नोन फॉर इट्स मेडिसिन वैल्यू, नीम का पौधा जिससे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए मशहूर है। आपके ऑप्शन में नीम, जूट और रबर था, तो आप यहाँ पर खाली नीम को ब्लैंक में लिखेंगे। स्टूडेंट, in this blank I clear you the meaning of everything, so it's very easy to solve your blanks. I repeat once again my blanks to you. Juice from the stem of dash give us sugar. Write here sugar cane. Juice from the stem of akika gave us dash. यहाँ पर आप गम को फिल करेंगे। Seeds of simsam gave us dash. Number 4, roots plant gave us scent and perfume. रोज़ का प्लांट आपको सेंट, परफ्यूम वगैरह फराहम करता है। नंबर 5 है नीम इज़ नोन फॉर द मेडिसन वैल्यू, नीम का पौधा अपने दवाइयाँ बनाने की खसूसियत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्टूडेंट, बुक में ये टिक ट्रू एंड फॉल्स के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होगा फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। इससे पहले मैंने आपको टिक ट्रू एंड फॉल्स से पहले मैंने आपको मैच द कॉलम दिया था। आप इसी तरतीब से करिएगा जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। For your convenience, I repeat the spellings of hard word. Sugar cane. S-U-G-A-R sugar, C-A-N-E cane. Sugar cane mean ganna. Number 2, gum. G-U-M gum, gum mean gold. Number 3, sesame. S-E-S-A-M-E, sesame. Number 4, R-O-S-E, rose, P-L-A-N-T, plant, rose plant. Number 5, N-E-E-M, neem. I repeat it again, N-E-E-M, neem. Now, here I give you some instruction in the end because it is very necessary to clear you that how can you solve this assignment. Dear student, I hope you all understand whole chapter very well. Regarding to this chapter and this assignment, student, you take your assessment by yourself. बेटा, इन असाइनमेंट के ज़रिए आप अपना असेसमेंट खुद लें क्योंकि ये आपका रिवीजन है। आप पहले इसको लर्न करें एंड मेक अ वन पेपर ऑफ योर एग्ज़ाम बाय योरसेल्फ। अपना इम्तिहानी पेपर खुद तैयार करें एंड देन सॉल्व इट लाइक एज यू आर गिविंग टेस्ट इन योर क्लास। आप जब अपना ये टेस्ट लेंगे, खुद से इसकी तैयारी करेंगे, तो आपको ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि आपको किस हद तक अपना असाइनमेंट याद हुआ। आपको बार बार रिव्यू देने का मकसद ही यही है कि चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं और आप इजीली अपना असेसमेंट सॉल्व कर सकें। सो
टिक का full escape paper. First you write answers, questions. These I gave you in this assignment. First question is tick true and false. Second one is match the column and then filling the following blanks. इसको हल करने के बाद आप बड़ी आसानी से इसके जवाब दे सकेंगे और अपना असेसमेंट कर सकेंगे। थैंक यू।